स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। स्टोरी जो है वो अब्दुल कलाम के बारे में है, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। चैप्टर को शुरू करने से पहले 3 क्वेश्चन जो बॉक्स में दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। व्हाट हैड ही बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के पहले वो कौन सा काम किया करते थे। और वाई इज़ ही कॉल्ड द मिसाइल मैन, और उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर और ढूंढते हैं इनके आंसर। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन। क्या कभी आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है। हु हैज़ पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड। जिसने हमारे देश को संसार के एक वैज्ञानिक राष्ट्र के मानचित्र पे स्थापित कर दिया है। यस, हाँ, ही इज़ नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बिल्कुल, वह और कोई नहीं, भारत के 11वें राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम थे। ये उनका पूरा नाम है। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क and determination he rose to the highest office of our country। चूँकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के सद्गुण के कारण वो देश के सबसे ऊंचे ऑफिस तक पहुँचे। हिज फादर वाज अ पुअर मैन। उनके पिताजी एक गरीब आदमी थे। फ्रॉम हिम, और उनसे ही अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट और रिलीजन्स। अब्दुल कलाम ने सभी धर्मों को आदर करना सीखा था। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट आल्सो द गीता। वह न केवल पवित्र कुरान पढ़ते थे बल्कि गीता भी पढ़ा करते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। उनका जो परिवार था वो अपनी आजीविका कैसे चलाता था, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो तीर्थयात्री थे उन्हें नाव से पार कराकर उनका परिवार अपना घर चलाता था। बट लेकिन अ डिवास्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। एक भयानक तूफान ने उनकी बोट को नष्ट कर दिया। एज द रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और इसका परिणाम ये निकला कि उनके परिवार ने अपने एकमात्र आजीविका के साधन को खो दिया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़। अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस। अपने परिवार की इस कठिन परिस्थिति में मदद करने के लिए कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। कलाम जो थे वो इमली के बीजों को इकट्ठा करके एक दुकान में बेच दिया करते थे। फॉर दिस ही वाज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना, और जिसके लिए उन्हें 6 पैसे 1 आना पैसे मिला करते थे। He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinmani, at Rameshwaram railway station and helped his cousin Shamuddin in selling it। इसके साथ ही वह तमिल के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर जो था दिनमणि को रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन से कलेक्ट किया करते थे और अपने कजिन शमुद्दीन की इसे बेचने में मदद किया करते थे। फॉर दिस, और इसके लिए या फॉर दिस सर्विस, इस काम के लिए कलाम वाज पेड अ लिटिल मनी। कलाम को बहुत थोड़े पैसे मिल जाया करते थे।
दो हिज अर्निंग वाज वेरी लिटिल, यद्यपि उनकी जो कमाई थी वो बहुत कम थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली, तब भी उन्हें इस बात की खुशी थी कि वह अपने परिवार की मदद या परिवार की देखभाल करने में सक्षम थे। एट स्कूल में ही वॉज एगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, वह हर चीज़ जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल, बट हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और उनके जो पसंदीदा सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश था, मैथ था, साइंस था और तमिल था। He was written many poems in Tamil as well as in English. उन्होंने बहुत सारी जो कविताएं थी वो तमिल में और साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखी थी। He used to spend his time on the beach. वह अक्सर अपना जो समय था वो समुद्र के किनारे बिताया करते थे। Whenever he saw the bird, जब कभी वह पंछियों को क्या करते हुए देखते, फ्लाइंग, उड़ते हुए देखते। He also wished to fly like it, तो उनकी भी इसी प्रकार उड़ने की इच्छा होती थी। द पैसन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3, और उड़ने के इसी शौक़ ने अब्दुल कलाम को SLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसे डिज़ाइन करने के लिए प्रेरित किया। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली, वह रोज़ाना रात के 10:30 बजे तक पढ़ा करते थे। There was no electricity in his house, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए he had to study by the dim light of kerosene lamp, इसलिए उन्हें केरोसिन लैम्प की एक धीमी लाइट में ही पढ़ना पड़ता था। At स्कूल में his close friend was रामानंद शास्त्री, whose father was the highest priest of रामेश्वरम टेम्पल, उनका एक क्लोज फ्रेंड जो था रामानंद, जिसके पिता रामेश्वरम मंदिर में मुख्य पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास, रामानंद और अब्दुल कलाम क्लास में एक साथ बैठा करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास, एक दिन उनकी क्लास में एक नया टीचर आया। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण, ठीक है ना, कि वह एक मुस्लिम को ब्राह्मण के बगल में बैठा हुआ देखकर सहन नहीं कर पाया। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो, और उसने अब्दुल कलाम को आदेश दिया कि जाओ पीछे की रो में बैठ जाओ। और रामानंद वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर, जो रामानंद था वो क्या हुआ, वर्ज ऑफ टीयर, इस रामानंद को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। द एगोनी, जो ये पीड़ा थी, वाज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद, दोनों के लिए, कलाम और रामानंद के लिए बहुत बड़ी थी। व्हेन रामानंद फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास, ही सेंट फॉर द टीचर, जब रामानंद के पिता को ये बात पता चली कि क्लास में क्या हुआ है तो वह टीचर के पास गए। ही टोल्ड द टीचर व्हाट ही हैड हैपेंड, what he had done would only breed communalism, ठीक है ना, और उन्होंने टीचर से कहा कि उन्होंने केवल एक सांप्रदायिकता को ही ब्रीड जन्म दिया है। देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ, उनके स्कूल के जीवन की एक अन्य रोचक जो घटना है। हिज टीचर वाज वन मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर, उनके एक टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, वह एक खुले विचार वाले व्यक्ति थे, खुले मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम, एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ लंच के लिए आमंत्रित किया। बट लेकिन हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, एन ऑर्थोडॉक्स विमन, वो एक रूढ़िवादी विचारधारी महिला थी, रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, जिन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया। लेकिन द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन टीचर ने स्वयं ही अपने पसंदीदा स्टूडेंट को बिना किसी झिझक के खाना परोसा। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, और उसकी जो पत्नी थी वो ये दृश्य देखती रही।
द वेरी नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते ही शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। अगले हफ्ते उन्होंने अब्दुल कलाम को जो लंच था वो खुशी खुशी परोसा। फ्रॉम दिस इंसिडेंट ही लर्न दैट परसिवरेंस मेक्स मिरेकल, और इस घटना से अब्दुल कलाम ने सीखा कि हठ से या दृढ़ निश्चय से चमत्कार किए जा सकते हैं। अब्दुल कलाम जॉइंड अ बोर्डिंग स्कूल एट रामानंदपुरम। अब्दुल कलाम ने रामानंदपुरम में एक बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन किया। हियर ही लर्न द डिज़ायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन आर द की टू सक्सेस इन लाइफ। यहाँ उन्होंने सीखा कि जो इच्छा है, विश्वास है और आशा है, वही जीवन में सफलता की कुंजी है। ही वाज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ स्कूल अमॉन्ग द टीचर। वह स्कूल में सभी टीचरों के बीच एक पसंदीदा छात्र थे या बन गए। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द मोटो ऑफ स्कूल, स्वाट्स हाई स्कूल जो उनका स्कूल था, उन्होंने हमेशा ही अपने स्कूल के एक कथन को याद रखा, लेट नॉट दाई बिंग डेज बी स्पेंड इन वैन, कि कभी भी दिनों को बेकार मत जाने दो। वैन वंस गॉन, यदि ये एक बार चले गए, नो गोल्ड कैन बाय देम बैक, तो आप सोना देकर भी इसे नहीं खरीद सकते। ही नॉट ओनली रिमेंबर्ड दिस वर्ड बट आल्सो एक्टेड अकॉर्डिंगली टू बिकम एन एमिनेंट पर्सन। एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के लिए उन्होंने इन शब्दों को न केवल याद रखा बल्कि इन पर काम भी किया। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ स्काई, वह हमेशा ही आकाश के जो रहस्य थे उनके ऊपर मोहित रहे। सो ही डिसाइडेड टू गो इन फॉर एरोनॉटिक्स ब्रांच, इसीलिए उन्होंने एरोनॉटिक्स या वैमानिकी ब्रांच में जाने का निश्चय किया। When he got admission in the Madras Institute of Technology (MIT), जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने वाले थे, his father was not in position to pay the huge amount as a fee, तो उनके जो पिता थे वो इस बड़ी फीस को देने में सक्षम नहीं थे या उनकी स्थिति इस बड़ी फीस को भरने के लायक नहीं थी। इन द ग्रिम सिचुएशन, और इस विकट परिस्थिति में हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल, उनकी जो बहन थी वो एक दूत के भांति आगे आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फीस, और उन्होंने इस फीस को वहन करने के लिए अपने ऑर्नामेंट को मॉर्टगेज गिरवी रखने का निश्चय किया। इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपेंसन दैट ही जॉइन MIT, यह उनका सिंपैथी और कंपैशन था जिस वजह से उन्होंने MIT को ज्वाइन कर लिया। कलाम वोड देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, और कलाम ने ये शपथ ली कि जितनी जल्दी हो सके वो ऑर्नामेंट को रिडीम मुक्त करा देंगे। द मोमेंट ही स्टार्ट अर्निंग, वह पल जब आया जब उन्होंने कमाना शुरू किया। ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, तो उन्होंने अपने इस वचन का मान रखा। एट एवरी स्टेप ऑफ हर करियर, उनके करियर के हर कदम पर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज ए शैडो, जो उनकी सक्सेस थी वो एक परछाई की भांति उनके साथ चली। पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम, पहले उन्हें पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इट वॉज द फिटेस्ट गेस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997, और 1997 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना एक फिटेस्ट गेस्टर या योग्य संकेत थे। He told the media that he still remembers, उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें आज भी याद है कि रामानंद क्राइंग इन द क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियर रो, जब मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था तो रामानंद रो रहा था। या मुझे आज भी रामानंद का रोना याद है जब मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था। ऑन 25 जुलाई 2002,
25 जुलाई 2002 को व्हेन ही वाज सॉर्न इन द प्रेस इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल। तो स्कूल ने उस दिन को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। जो मिठाइयाँ थी वो सारे टीचरों, शिक्षकों और छात्रों को बीच बांटी गई। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर शोड प्रेज ऑन हिम। असेंबली के दौरान टीचरों ने उनकी प्रशंसा की। एंड एक्सॉर्टेड द स्टूडेंट टू एमुलेट एग्जाम्पल, और बच्चों से या छात्रों को उनका अनुसरण करने के लिए आह्वान किया। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।